मेरे साथ कुछ हो रहा है जो तुम्हें बुरा लग रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो एक लम्हा रुक कर सोचो, क्या मेरा रब बेरहम हो सकता है? नहीं, वो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर उस पर शक क्यों? याद रखो, मोमिन के साथ कुछ गलत नहीं होता। वो गिर भी जाए तो उसका गिरना भी उसे अल्लाह के करीब ले जाता है। एक खामोश लेकिन गहरा मसला बहुत से लोगों को अंदर ही अंदर खा रहा है, और वो है ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। हम सब इस दुनिया की दौड़ में कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। कोई अपने माजी में फंसा हुआ है, तो कोई अपने कल के डर से झुका हुआ है, और यही ज्यादा सोचना इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म कर देता है। जैसे कोई जख्म हो जो दिखता नहीं मगर हर लम्हा दर्द देता है। रोजाना बेशुमार लोग इस जहनी शोर से तंग आकर ये सवाल करते हैं, मैं अपने दिमाग को कैसे सुकून दूं? ये बार बार ख्यालात क्यों आते हैं? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्यादा सोचना होता क्या है। ये वो कैफियत है जब इंसान का जहन रुकने का नाम नहीं लेता। एक ही मसले पर बार बार सोचना, बातों का बारीकी से तज्जिया करते रहना, आने वाले वक्त से डरना, बदतर मंजरनामे जहन में बनाना, ये सब इसके असरात हैं। ज्यादा सोचना सिर्फ सोच नहीं, ये एक आजमाइश है। शैतान इसमें बहुत चालाकी से अपने वसवसे शामिल करता है। वो आपको डराता है, थकाता है, और आपको अल्लाह की रहमत से दूर करना चाहता है। एक छोटा सा मसला जब दिल में जगह बना लेता है तो वो पहाड़ बन जाता है। ये तब होता है जब हम अल्लाह को दरमियान से निकाल देते हैं। ये सोच सोच कर इंसान थक जाता है, नींद मुतस्सिर होती है, नमाज में दिल नहीं लगता, घर वालों से नाराजगी बढ़ती है, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर एतमाद कमजोर होने लगता है। जब दिल बेचैन हो तो इंसान का चेहरा बुझ जाता है, रात की नींद छिन जाती है, दिन की रोशनी बोझ बन जाती है। ये सिर्फ जहनी मसला नहीं, ये रूहानी बीमारी भी है, क्योंकि जब हम अल्लाह पर भरोसा छोड़ देते हैं तो फिक्र हमारी रहनुमाई करने लगती है। हालांकि रहनुमाई का काम यकीन का होता है, फिक्र का नहीं। लेकिन इस्लाम सिर्फ मसला नहीं बताता, वो हमें हल भी देता है, बसीरत देता है, और ऐसा ज़ाविया नजर देता है जो दिल को सुकून बख्शता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इस दुनिया में वक्त के सिर्फ 3 हिस्से होते हैं, माजी जो गुजर चुका और अब वापस नहीं आ सकता, मुस्तकबिल जो अभी आया ही नहीं और वो आपके हाथ में है ही नहीं, हाल जो आपके इख्तियार में है और जिसमें आप वाकई कुछ कर सकते हैं। दीन हमें वक्त की कदर सिखाता है। हम अक्सर माजी के पछतावों और मुस्तकबिल के खदशों में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा असल इम्तिहान आज है। जो लम्हा आपके हाथ में है वही जिंदगी है, जो गुजर गया वो सबक है, और जो आने वाला है वो अल्लाह पर छोड़ देना बेहतर है। तो सवाल ये है, मोमिन को किस पर तवज्जो देनी चाहिए? जवाब है हाल पर। हमारे नेक बुजुर्ग फरमाया करते थे, अपने दिन का बेटा बनो, यानी ना कल का बोझ उठाओ, ना कल के अंधेरे से डरो, जो वक्त तुम्हारे सामने है बस उसी के साथ जियो। कितनी प्यारी बात है, अपने दिन का बेटा बनो, यानी आज की नमाज पढ़ो, आज की दुआ मांगो, आज की मेहनत करो। अल्लाह ने इंसान को माजी के गिले और मुस्तकबिल के डर के लिए नहीं, बल्कि आज के अमल के लिए पैदा किया है। जो आज को बेहतर बनाए, अल्लाह उसके कल को सवार देता है। अगर माजी में कुछ गलतियां हुई हैं, तो शैतान आपको पछतावे में जकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इस्लाम सिखाता है, तौबा करो, माफी मांगो, सीखो और आगे बढ़ जाओ। माजी सिर्फ तब तक तुम्हें रोकेगा जब तक तुम खुद उसे अपने हाल में घसीटते रहोगे। माजी उस बोरी की तरह है जिसमें सिर्फ कांटे हैं। आप जितना इसको उठा के घूमेंगे उतना ही चुभेंगे। बस छोड़ दो उसे, सबक ले लो पर बोझ न बनाओ। रोशनी की तरफ बढ़ना है तो अंधेरे की जंजीरों को काटना होगा। इसी तरह अगर तुम्हें आने वाले वक्त का डर है, रोजी का, रिश्तों का, सेहत का या तकदीर का, तो याद रखो मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह वो सबसे ज्यादा मेहरबान, दाना और रहम करने वाला है। फिर क्यों हम एक ऐसा बोझ अपने दिमाग पर लादें जो अभी वजूद में ही नहीं आया? ये तो वैसे ही है जैसे कोई शख्स आसमान से गिरने वाले पत्थर से बचने के लिए रोज हेलमेट पहनकर सोता रहे। आने वाला वक्त अभी आया ही नहीं तो उसका बोझ क्यों उठाना? जिस लम्हे में हो उसी का हक अदा करो। कल के मालिक तुम नहीं, अल्लाह है। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं, क्या बिल्कुल भी फिक्र ना करें? क्या हर किस्म की सोच बुरी है? तो जवाब है नहीं। एक फिक्र है जो खूबसूरत है, जो इंसान को निखारती है, संवारती है, बेहतर बनाती है, और वो है आखिरत की फिक्र। वो दिन जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे। ये वो सोच है जो इंसान को गुरूर से बचाती है, नरमी सिखाती है, नमाज की तरफ बुलाती है। बाकी सब खदशात उन्हें अल्लाह पर छोड़ दो। अपने आज को बेहतर बनाओ, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करो। इसी में दिल का सुकून है, दिमाग की राहत है और जिंदगी की भलाई है। यही तो राज है। जिंदगी में सुकून उसी वक्त आता है जब हम मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। एक बार दिल से कह दो, या अल्लाह तू संभाल ले, और फिर देखो कैसे दिल हल्का हो जाता है। अल्लाह से जुड़ जाओ, बाकी सब खुद ब खुद बेहतर होने लगेगा। कभी कभी इंसान का दिल ऐसा बेचैन हो जाता है कि वो एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं बैठ पाता। दिमाग सवालों से भरा होता है, क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ तो, मेरे साथ ही क्यों? और इन सवालों के गर्दाब में हम अपने हाल को, अपने लम्हा मौजूद को खो बैठते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए रुक जाएं, दिल को सांस लेने दें, दिमाग को सुकून लेने दें, और बस ये यकीन दिल में बिठा लें कि अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बस यही पहला कदम है, पहला मजबूत कदम उस बेचैनी को खत्म करने की तरफ जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है।
एक और जबरदस्त राज जो बेचैनी को खत्म कर देता है वो है शुक्रगुजारी। जी हाँ, सिर्फ शुक्र। शुक्र वो कुंजी है जो बंद दरवाजे खोलती है। जो इंसान हर हाल में शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसके हालात बदल देता है। हम अक्सर वो मांगते हैं जो नहीं मिला, पर जो मिला उसकी कदर करना ही असल इबादत है। अगर हम रोजाना कुछ लम्हे निकालकर दिल से मुकम्मल ध्यान के साथ इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ने हमें अभी इस लम्हे में क्या कुछ अता किया है, तो हमारी सोच की दुनिया बदल जाएगी। जब हमारा दिमाग काश, अगर और क्या होगा जैसे ख्यालात में डूबा होता है, तो हमें बस एक लम्हा लेना होता है और कहना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हम अक्सर इसलिए सोचते रहते हैं क्योंकि या तो हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कम है, या फिर हमें डर लगता है कि जो कुछ है वो भी छिन न जाए। लेकिन जैसे ही हम तवज्जो इस बात पर करते हैं कि हमारे पास क्या है, हम सुकून के जायके से आशना हो जाते हैं। आगाज यहाँ से करें, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके दिल में अल्लाह पर ईमान है। ये एक ऐसी दौलत है जो दुनिया की सारी दौलत से कहीं बढ़कर है। सेहत, दौलत, शोहरत, इज्जत सब आते जाते रहते हैं, लेकिन ईमान ये एक ऐसी रोशनी है जो हमेशा के लिए रहती है। इसी की हिफाजत करनी है, यही सबसे बड़ी नेमत है। ये बात दिल से याद रखो, ईमान वो खजाना है जिसके चिराग से दुनिया और आखिरत दोनों रोशन हो सकती हैं। अगर ईमान सलामत है तो हर आजमाइश आसान हो जाती है। इसी रोशनी को बचाना है, यही जिंदगी का असल मकसद है। अगर आज आपने सुबह उठकर दुआ की है, अगर कुरान का एक सफा भी पढ़ा है, अगर दिल से एक बार भी अस्तगफिरुल्लाह कहा है, तो समझ लें आपका दिन एक ऐसी बरकत के साथ शुरू हुआ है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम अक्सर अपने दिल को भूल जाते हैं क्योंकि हम दूसरों से मवाजना करते रहते हैं। हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखते हैं, महंगी गाड़ियां, कामयाबियां, 6 हिस्सों वाली तनख्वाहें, और फिर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं। हम खुद को नाकाम समझने लगते हैं क्योंकि हमारे पास फॉलोअर्स नहीं, हमारा कोई वायरल वीडियो नहीं। लेकिन क्या वाकई ये वो मयार है जो अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए मुकर्रर किया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा खूबसूरत उसूल दिया है जो कामयाबी को बिल्कुल नए जाविये से समझाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह के वक्त आंख खोली और वो अपने घर में महफूज हो, उसका जिस्म सही सलामत हो और उसके पास उस दिन का खाना मौजूद हो, तो गोया उसे सारी दुनिया दे दी गई। सोचें, क्या आज सुबह आपकी आंख महफूज छत के नीचे खुली? क्या आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं? क्या आपकी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, दिमाग काम कर रहा है? क्या आज आपने नाश्ता किया या कुछ देर बाद खा लेंगे? तो फिर याद रखें, आप बादशाह हैं, चाहे आपको इसका एहसास ना हो। अगर तुम्हें इन नेमतों का एहसास हो जाए तो तुम कभी महरूमी का शिकार न बनो। दुनिया के बादशाह भी दुआएं करते हैं कि काश उनके दिल को सुकून मिले, और वो सुकून सिर्फ वही पाता है जो शुक्रगुजार होता है। बादशाही तख्त पर बैठने से नहीं, शुक्र के सजदे में झुकने से मिलती है। आज का इंसान, खास तौर पर नौजवान, सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती जिंदगी देखकर ये समझ बैठता है कि उसके पास कुछ नहीं है। शैतान हमें एहसास कमी में मुब्तला कर देता है। वो वसवसे डालता है कि हम काफी नहीं, हमारी मेहनत नाकाफी है, हमारी जिंदगी नाकाम है। लेकिन अल्लाह ताला का वादा बहुत साफ है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्रगुजारी सिर्फ एक एहसास नहीं, ये जिंदगी को देखने का एक नया जाविया है। ये वो दवा है जो बेचैनी, खौफ और मनफी ख्यालात का इलाज है। जब दिल शुक्र से भर जाता है तो फिर वहां मायूसी और शक की कोई जगह नहीं रहती। तो जब कभी आपके जहन में ख्यालात का तूफान आए तो बस रुक जाएं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और दिल से कहें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से निकले। और याद रखें, जब तक आपके पास अल्लाह है और आपके पास दीन है, आपके पास सब कुछ है।